अभिमन्यु कौन था? कुछ धर्म विशेषज्ञ बताते हैं कि वो देवताओं का एक अंश था जो इस निर्णायक युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ने के लिए धरती पर अवतरित हुआ था। और कुछ ग्रंथों में ये विदित है कि उसमें एक राक्षस की आत्मा थी। आखिर सच्चाई क्या है? नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति की इस खास पेशकश में मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं उस 16 साल के नवयुवक के बारे में। वो एक देवांश था या उसमें एक राक्षस की आत्मा थी? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा जिसने कुरुक्षेत्र में 13वें दिन ऐसा भीषण युद्ध किया कि उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। अभिमन्यु महाभारत के महानायक अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र था। उसके जन्म से जुड़ा पहला तर्क कि उसमें देवताओं के अंश थे। तो दोस्तों, द्वापर युग में जब अनाचार, वैमनस्य और धर्म की हानि होने लगी, जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा, तब धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जाने को कहा। सभी देवता खुशी खुशी धर्म और सत्य की स्थापना के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के लिए तैयार हो गए। किंतु चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर नहीं भेजना चाहते थे। वे राजी नहीं हुए। देवताओं ने उन्हें काफी समझाया और धर्म की स्थापना, सत्य के विजय के लिए अपना योगदान देने के लिए चंद्रमा पर दबाव डाला। तब चंद्रमा ने एक शर्त रखी कि मेरा पुत्र पृथ्वी पर बहुत कम अवधि के लिए जन्म लेगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि उसके सरीखा कोई दूसरा योद्धा पृथ्वी पर ना होगा और वो जल्दी ही मेरे पास वापस लौट आएगा। विष्णु जी ने चंद्रमा को आश्वासन दिया और यही कारण था कि ये बालक असाधारण प्रतिभा का धनी और महावीर होने के बावजूद 16 साल की अल्पायु में वीर गति को प्राप्त हो गया। ये चंद्रमा का पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु के रूप में सुभद्रा के गर्भ से जन्मा था। तो दोस्तों, ये तो सिद्ध हो गया कि अभिमन्यु में चंद्रमा का अंश था। अब बात करते हैं दूसरे तथ्य की कि उसमें एक राक्षस की आत्मा थी। इसके तार जुड़े हुए हैं यवन देश से। वहां का राजा था काल यवन, जो जन्म से ब्राह्मण और कर्म से राक्षस था। उसके पिता ऋषि शेषिरायण ने भगवान शिव को कठोर तपस्या करके प्रसन्न किया और उनसे एक अजय पुत्र की मांग की। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई अस्त्र शस्त्र उसकी हत्या न कर पाएगा। सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी, कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषिरायण एक झरने के पास से जा रहे थे कि वहां उन्होंने एक अप्सरा को देखा। वो अप्सरा थी रंभा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र हुआ काल यवन। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्ग लोक चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। उसी समय में कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलीच देश पर राज करता था। उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया और बाबा ने उसे बताया कि वो ऋषि शेषिरायण से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषिरायण ने बाबा के अनुग्रह पर अपने पुत्र को कालजंग को दे दिया और इस प्रकार काल यवन बना यवन देश का राजा। उसके समान कोई वीर न था, तो एक बार उसने नारद जी से पूछा कि अगर मैं युद्ध करूं तो किससे? मेरे समान वीर कहाँ है? तो नारद जी ने कहा कि आपके सरीखा वीर एक ही है, वो है मथुरा में श्री कृष्ण। ये सुनने के बाद काल यवन की सेना ने कुछ ही समय में मथुरा को चारों ओर से घेर लिया और कहा कि आपको एक दिन की अवधि है, आप हमारे इस संदेश का शीघ्र अतिशीघ्र जवाब दें। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में हो तो सेनाओं को क्यों लड़ाया जाए। काल यवन ने यह स्वीकार कर लिया। अक्रूर जी और बलराम जी ने श्री कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल यवन को शिव द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया और ये भी कहा कि उसे कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन फिर भी मैं इसका अंत करवाऊंगा और वो भी राजा मुचुकुंद से। अब आप लोग भी कहेंगे कि ये राजा मुचुकुंद कौन है? तो दोस्तों, ये कहानी जुड़ी है
इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए मानधाता और उनके पुत्र राजा मुचुकुंद से। राजा मुचुकुंद देवताओं की सहायता के लिए दानवों से युद्ध करने देवलोक गए थे। उन्होंने देवताओं का साथ दिया और दानवों का संहार कर दिया, जिसके कारण देवता युद्ध जीत गए। इंद्र ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। मुचुकुंद ने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा की। तब इंद्र ने बताया कि पृथ्वीलोक और देवलोक के समय में बहुत बड़ा अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा। आपके तो सभी बंधु बांधव मर चुके हैं, उनके वंश के भी वंश समाप्त हो चुके हैं। यह जानकर मुचुकुंद बहुत दुखी हुए और वर मांगा कि मुझे कलयुग के अंत तक सोना है। तब इंद्र ने मुचुकुंद को वरदान दिया कि किसी धरती के निर्जन स्थान पर जाकर सो जाएं, और यदि कोई बीच में आपको उठाने का प्रयास करेगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। और इसी वरदान का प्रयोग श्री कृष्ण काल यवन पर करना चाहते थे। तो निर्धारित समय के अनुसार श्री कृष्ण और काल यवन आमने सामने आए। केवल वे दो थे, दोनों तरफ से सेनाओं को विश्राम दिया गया था। श्री कृष्ण ने तुरंत ही दूसरी तरफ मुंह करके रणभूमि से भागना शुरू किया और काल यवन ने उनके पीछे पीछे दौड़ना। श्री कृष्ण लीला कर रहे थे जो काल यवन को समझ नहीं आ रही थी, और इस प्रकार श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते उस पहाड़ की गुफा में घुस गए जिसके अंदर मुचुकुंद सो रहे थे। काल यवन जैसे ही गुफा में घुसा तो उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। काल यवन ने सोचा कि मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण ने किसी और का भेष बना लिया है और यहाँ सो रहे हैं। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाने के लिए साधु बाबा बनकर सो रहा है। तो काल यवन को खड़े पाया। इस प्रकार ठोकर खाकर काफी रुष्ट भी हो गया था, में धधकने लगा और कुछ ही पल में राख का ढेर हो गया। काल यवन के भस्म होने के बाद उसकी आत्मा को श्री कृष्ण ने एक पोटली में बांध लिया और मथुरा ले आए। उस समय सुभद्रा भी अपने ननिहाल आई हुई थी। उस पोटली को देखकर सुभद्रा के मन में उत्सुकता हुई कि आखिर इस पोटली में क्या है जो मेरे भाई मुझसे छुपा रहे हैं, और इस कौतूहलवश सुभद्रा ने वह पोटली खोल दी और इस प्रकार काल यवन की आत्मा वहां से आजाद हुई और सुभद्रा के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। तो दोस्तों, ये थे वो दो तथ्य कि क्या अभिमन्यु में देवताओं का अंश था या क्या अभिमन्यु के अंदर एक राक्षस की आत्मा थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों प्रसंग पसंद आए होंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस को लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण। भगवान आपका दिन शुभ करें। धन्यवाद।